प्रश्न नंबर 371 371। गद्य नंबर 930। तस्य अंतरम, उसके बाद, किसके बाद, तो ऊपर वाला सूत्र ध्यान रखना है। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात, उसके बाद वे लोक के अंत तक चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? लोक के अंत तक। वे लोक के अंत में जाकर स्थिर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? तो कहते हैं सर्वकर्म विप्रमोक्षो मोक्षस्य, सर्वकर्म के वियोग होने के ऊर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, सूत्र में आंग पद अभिअर्थ में प्रयोग किया, लोक के अंत तक ऊपर चले जाते हैं। अब क्या होगा? क्यों ऊपर ही गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नीचे क्यों नहीं गए, वहीं क्यों नहीं रहे, आजू बाजू क्यों नहीं गए? इसका उत्तर आचार्य देते 931। अनुपदिष्ट हेतुकम ऊर्ध्वम इदम ऊर्ध्वम गमनम कथम अध्यवसायितुम शक्यम इति यत्र उच्यते। जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है, इसका कोई हेतु नहीं बताया, इसलिए इसका निश्चय कैसे होगा? अतः इस बात का निश्चय करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। आइए देखते। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाश्च, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाश्च। ये दो सूत्र, दोनों सूत्र जब एक साथ समझे जाएं तभी इनका अर्थ एकदम स्पष्ट बैठता है। तो इसके बाद वाला सूत्र भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं और फिर दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये दोनों विषय एकदम स्पष्ट होते हैं। सूत्र नंबर 6 में इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन का एग्जाम्पल सूत्र नंबर 7 में दिया है। तो 4 कंडीशन है, वो 4 कंडीशन सूत्र नंबर 6 में बतलाई हैं। उन 4 कंडीशंस के 4 एग्जाम्पल हैं जो आचार्य भगवंत ने 7 नंबर सूत्र में दिए। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लीपालावु वदेरण्य वीज बदाग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लीपालावु वदेरण्य वीज बदाग्नि शिखावच्च। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि ऊपर ही क्यों गए, तो 4 कारण बतलाए। पहला कारण है पूर्व प्रयोगात, पूर्व का प्रयोग होने से। पूर्व का प्रयोग अर्थात बार बार अभ्यास था, कहाँ का? ऊपर का, कि मैं ऊपर जाऊं। फिर कहते हैं दूसरा असंगत्वात्, असंग अर्थात संग का अभाव होने से, संग छूट गया, जो उनके ऊपर अकर्मों के आवरण का संग पड़ा हुआ था वह संग हट गया, अलग हो गया। फिर क्या कहते हैं अगला कारण? बंधच्छेदात, बंध का छेद होने से, और तथा गति परिणामाश्च, इसी प्रकार की गति का परिणाम होने से। ये 4 कारण दे दिए। पूर्व प्रयोग से, संग का अभाव होने से, बंधन के टूटने से और वैसा गमन करना स्वभाव होने से ये मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन करते हैं। अब 932, ये तो आचार्य ने क्या दे दिए? कारण, उदाहरण, कारण दिए। अब इनके उदाहरण अगले सूत्र में बतलाते। आय हित्वर्था पुष्कलोपी दृष्टांत समर्थन अंतरेण अभि प्रेतार्थ साधनाय न अलम इति यत् उच्यते। कहते हैं पुष्कल भी हेतु दृष्टांत द्वारा समर्थन के बिना अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते, इसीलिए आगे का सूत्र कहते हैं। अभी पुष्कल क्या है? यहाँ कहते हैं कि हम इतनी मात्र से समझे नहीं। पुष्कल शब्द देख के आपको बतलाएंगे। यहाँ आचार्य के प्रश्नकर्ता कहते हैं हमको इतनी मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ कि आपने कह दिया कि पूर्व का प्रयोग हो, असंगत हो आदि, तो इससे क्या समझें? तो आचार्य कहते हैं हम उदाहरण से समझाते। तो इनके दृष्टांत बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? तो आविद्य कुलाल चक्रवत पहला, फिर अप व्यपगत लेपालाभुवत
तीसरा एरण्य बीजवत और चौथा अग्नि शिखावत। घुमाए हुए कुमार के चाक के समान, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान और एरंड के बीज के समान और अग्नि की शिखा के समान। अब इसको दोनों को सूत्रों को मिला दें तो विषय स्पष्ट। कैसे? तो देखते हैं। पहले नंबर पे कहा पूर्व प्रयोग से, पहले से प्रयोग। कैसा प्रयोग? तो कहते हैं घुमाए हुए चाक के समान। जब कुंभकार घड़ा बनाता है तो चक्र को घुमाता है, चक्र घूमता चला जाता है और वो छोड़ के चला जाता है। जब वो छोड़ के चला गया तब भी वो चक्र घूमता रहता है, ये कहलाता है पूर्व का प्रयोग। तो आत्मा ने पूर्व से प्रयोग किया था, भावना भाई थी कि मुझे ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। ऐसी अनंत काल से भावना भर के आया अंतरंग में। वो भावना का ये परिणाम है कि जैसे ही उसे मौका मिला तो ऊपर की ओर चला गया। दूसरा नंबर क्या कहा? दूसरे नंबर कहा संग का अभाव होने से, संग का अभाव होने से वह ऊपर की ओर गया। संग के अभाव में उदाहरण क्या दिया? तो कहते हैं व्यापगत लेपा लावू, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी के समान। तुमड़ी एक प्रकार का फल होता है या सब्जी मान लें, लौकी के समान होता है, थोड़ा बड़ा। उसमें मिट्टी लगाकर अगर उसको पानी में छोड़ दें तो वो बहुत नीचे जमीन में चली जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी मिट्टी हटती है वो अपने आप ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही जब तक संसारी जीव संसार अवस्था में कर्म रूपी बंधन में था तो मिट्टी लगी हुई थी, आवरण था, तब तक तो नीचे था, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी हटी तो अपने आप ऊपर की ओर भागता है, ऊपर की ओर गमन होता है। अगला कहते हैं बंधन के टूटने से, अभी तक बंधा था और बंधन जैसे टूटा तो वह ऊपर की ओर भगा। कैसे? उदाहरण देते एरण्य बीजवत। एक एरण्य नाम का फल है, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है और उसको जैसे ही खोलते हैं, मतलब उसे तोड़ते हैं तो वो यूं खुलता है, और जैसे ही वो खुलता है तो उसके अंदर एक बीज होता है छोटा सा, तरबूज के बीज के समान। वो एकदम से छलांग मारकर उछलकर और ऊपर की ओर चला जाता है। तो ऐसे ही जब संपूर्ण कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्मों का बंधन टूटा तो जो अंतरंग में चेतन आत्मा था वह ऊपर की ओर गमन कर गया, अर्थात ऊर्ध्वलोक की ओर चला गया। और अंतिम कहते हैं तथा गति परिणामाश्च, वैसा गमन करने का स्वभाव होने से। अरे ऊर्ध्वगमन स्वभावी हूं मैं, विशेषा उड़ गई, स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन वाला है। तो जैसे उदाहरण क्या देते? जैसे अग्नि की शिखा। प्रैक्टिकल कर सकते इसको तो आप घर में, एक उसमें अग्नि लगाएं किसी भी माचिस में या मोमबत्ती में, और उसको किसी चीज के अंदर रख दें, वो बाजू से साइड में से आके ऊपर निकलेगी। ये अग्नि की शिखा ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे की ओर नहीं जाती। ऐसे ही वह जीव विशेषा उड़ गई, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। आइए अब इन सबको आचार्य भगवंत के शब्दों में देखते। जो हम सभी ने अभी दृष्टांत के माध्यम से समझा, अब उसे आचार्य भगवंत की भाषा में देखते। गद्य नंबर 933। पूर्व सूत्रे, पहले वाले सूत्र में, मतलब इसके पूर्व जो सूत्र कहा गया, सूत्र नंबर 6, विहितानाम हेतूनाम अत्र उक्तानाम दृष्टान्तानाम च यथा संख्यम अभिसंबंधो भवति। पिछले सूत्र में कहे गए हेतुओं का अर्थात कारणों का और इस सूत्र में कहे गए दृष्टांतों का क्रमशः संबंध कर लेना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रमशः लगा लेना चाहिए। तद यथा, वह इस प्रकार, कुलाल प्रयोग अपादित हस्त दंड चक्र संप्रयोग संयोग पूर्वकम भ्रमणम। कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, दंड और चक्र के संयोग पूर्वक जो भ्रमण करता है, उपरते अपि तस्मिन् पूर्व प्रयोगादा संस्कार क्षयात भ्रमति। उसके उपरित होने पर, हो जाने पर भी, पूर्व प्रयोगवश संस्कार का क्षय होने पर चक्र घूमता रहता है। एवं इसी प्रकार भवस्थाने आत्मना
अपवर्ग प्राप्तये बहुशो यत्न प्रणिधानम तत् अभावेपि तत् आवेशपूर्वकम मुक्तस्य गमनम अवशीयते। इसी प्रकार संसार में स्थित आत्मा ने पूर्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अनेकों बार प्रणिधान, भावना, संकल्प किया है, उसका अभाव होने पर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीव का गमन जानना चाहिए। ऊपर की ओर ही क्यों गया, तो उन्होंने कारण बतलाया। अब आगे कहते हैं किंच असंगत्वात्। अब दूसरा नंबर है असंगत्वात्, तो उदाहरण देते हैं। यथा जैसे मृतिका लेप जनित गौरवम अलावु द्रव्यम जले अधः पतितम जलक्लेद विश्लिष्ट मृतिका वंदनम लघु सा ऊर्ध्वणेव गच्छति तथा कर्मभाव क्रांति वशीकृत आत्मा तदावेशवशात् संसारे अनियमेन गच्छति तत्संग विमुक्तस्य उपयाति। जिस प्रकार मूर्ति के मृतिका अर्थात मिट्टी के लेप से तुमड़ी एक प्रकार का विशिष्ट फल जो भारीपना आ जाता है, जिससे जल के नीचे पड़ी हुई तुमड़ी जल से मिट्टी के गीले हो जाने के कारण बंधन के शिथिल हो जाने से शीघ्र ही ऊपर ही जाती है, उसी प्रकार कर्म भार के आक्रमण से अधीन हुआ आत्मा उसके आवेश व संसार में अनियम से गमन करता है, किंतु उसके संग से मुक्त होने पर ऊपर ही जाता है। तीसरा उदाहरण, तीसरा क्या हेतु दिया, किंचा बंधच्छेदात। और बंध छेद से क्या अर्थ लेना है, तो कहते हैं यथा जैसे, जिस प्रकार बीज कोश बंधच्छेदात ऐरण्य बीजस्य गतिर्दृष्ट्वा तथा मनुष्यादि भव प्रपाक गति नाम कर्म जाति नामादि सकल कर्म बंधच्छेदान मुक्तस्य ऊर्ध्व गति अवशीयते। जिस प्रकार बीज कोश के बंधन के टूटने से ऐरण्य बीज की ऊर्ध्व गति देखी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि भव को प्राप्त कराने वाले गति नाम कर्म और जाति नाम कर्म आदि समस्त कर्मों के बंधन का छेद होने से मुक्त जीव की ऊर्ध्व गति जानी जाती है। और अंत में कहते हैं किंचा तथा गति परिणामात। तथा गति परिणामात, उस प्रकार की गति का परिणाम होने से। कैसा होने से, कहते हैं यथा त्रियग प्लपवन स्वभाव समीरण बंधन निरुत्सुका प्रदीप सिका स्वभावात उत्पतति तथा मुक्तात्मा अपि नाना गति विकार कारण कर्म निरावरणे सति ऊर्ध्वगति स्वभावात् ऊर्ध्वम एव आरोहति। जिस प्रकार त्रियंग वाहन स्वभाव वाले वायु के संबंध से रहित, जब कोई बाजू से प्रेशर पूर्वक हवा दे रहा हो और उसे उस तरफ ढकेल रहा हो कि हवा शिखा की जो अग्नि की जो धारा है, अग्नि की जो बाती है दीपक की, वो उस तरफ जाए, अगर इसका कोई प्रभाव का अभाव हो जाए तो क्या होगा, वो एकदम स्थिरता से ऊपर की ओर गमन करती है। जिस प्रकार त्रियंग वाहन, त्रियंग मतलब तिरछा, वाहन मतलब ले जाने वाली वायु के, हवा के संबंध से रहित प्रदीप का स्वभाव से ऊपर की ओर गमन करती है, उसी प्रकार मुक्त आत्मा भी नाना गति रूप विकार के कारण भूत कर्म का अभाव होने पर ऊर्ध्व गति स्वभाव से ऊपर की ओर ही आरोहण करता है, अर्थात यहाँ से वह मुक्त आत्मा निकलकर ऊपर की ओर चला जाता है। सूत्र नंबर 6 और 7 दोनों को अच्छी तरह उसको बिठालना है। कैसे, ध्यान से फिर से देखते एक बार। पूर्व का प्रयोग होने से जिस प्रकार कोई कुंभकार चक्र को घुमाता है, इस प्रकार घूमते हुए चक्र के समान उसको जानना
कि जैसे वह घूमता हुआ चक्र, वह हाथ डंडा सब कुछ छोड़ दे फिर भी घूमता रहता है, ऐसी वह आत्मा बार बार ये भावना भाती थी, कब मैं ऊर्ध्वगमन करूं, कब मैं अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करूं। उस भावना से वह ऊपर गया। दूसरे नंबर पर क्या कहा? दूसरे नंबर पे कहा जिस प्रकार वह असंगत्वा, संग से रहित हो जाने के कारण, जैसे मिट्टी से लगी हुई तुमड़ी डूबती है और मिट्टी के हट जाने से तुमड़ी ऊपर चली जाती है। और अगला उदाहरण क्या दिया? अगला अंदर ये बंधच्छेदात, बंध का छेद होने से, जैसे एरण्य का बीज, जैसे एरण्य को तोड़ते हैं तो बीज उछल जाता है, ऐसे ही कर्म रूपी बंधन टूटा तो आत्मा उछलकर सिद्धलोक की ओर गमन कर गई। और अंतिम कहा सुपरिणाम स्वभावाच्य, ऐसा ही स्वभाव था, उसका भाव ही ये था। कैसे? अग्नि शिखावत, अग्नि के शिखा के समान। अब ऊपर जाके रुक क्यों गया? तो इसके लिए अगला सूत्र कहते आह यदि मुक्त ऊर्ध्वगति स्वभावो लोकांतात् ऊर्ध्वम अपि कस्मान न उपपद्यति यति अत उच्यते। कहते हैं कि यदि मुक्त जीव ऊर्ध्वगति स्वभाव वाला है तो लोकांत से ऊपर भी किस कारण से गमन नहीं करता? इसलिए यहाँ अगला सूत्र कहते हैं, अरे अलोकाकाश में क्यों नहीं चला गया? जब अनंत शक्ति सामर्थ्य है तो बात बलियों ने थोड़ा रोक लिया होगा। बात बलाएं इनकी इतनी सामर्थ्य थोड़ी ना है कि उसको सिद्धात्मा को रोक ले, क्योंकि वह तो अनंत सामर्थ्य वाला है। तो उन बात बलियों को छोड़कर ऊपर क्यों नहीं चले गए? क्योंकि भगवान तो सारी बात वलयों को पार करके तनु बात वलय के अंतिम भाग में जाकर स्थित हो गए हैं। अब चाहते तो इससे भी ऊपर जा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए? तो कहते हैं सूत्र नंबर 8, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसने सारे संसार को निमित्तों का उपादान के प्रति क्या भाव है इसको सिद्ध कर दिया। अगर ये सूत्र नहीं होता तो सारे संसारी यही कह रहे होते कि भगवान में इतनी शक्ति थी या फिर कुछ वहाँ गड़बड़ी हो गई। लेकिन भगवान में भी अनंत शक्ति है, लेकिन भगवान भी निमित्त के अधीन हैं। ये द्रव्य की स्वतंत्रता होते हुए भी कैसे उसका दूसरे पर डिपेंडेंस है, इस सिद्धांत को समझने के लिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र से सारे के सारे जीवों को समझ में ये आ गया कि देखो हम भले ही स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई तो होता है जिसके सहारे चलना पड़ता है, कोई तो है जिसके सहारे रुकना होता है। कौन है वो यहाँ पे बतलाते, कहते हैं धर्मास्तिकाय भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाते। 935 गति उपग्रह कारणभूतो धर्मास्तिकायो न उपयस्ति इति अलोके गमन अभावः तत् अभावे च लोकालोक विभाग अभावः प्रसज्यते। गति के उपकार का कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकांत के ऊपर नहीं है, ना ऊपरी अस्ति। वो दो अलग अलग शब्द कर देंगे, वहाँ पे विभक्ति कर दी आचार्य ने तो वो सब जुड़ गए, संधि कर दी तो सब जुड़ गए, उनको अलग अलग करेंगे तो ना ऊपरी अस्ति इति अलोके गमन अभावा, इसलिए मुक्त जीव का आलोक में गमन नहीं होता। तद अभावे च, यदि आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होने पर भी आलोक में गमन माना जाता है तो लोकालोक के विभाग का ही अभाव हो जाएगा। जो उन्होंने वहां पे कहा था तत्तो परदो अलोगुत्तो, उससे पर जो कुछ है, जहां तक छेव द्रव्य दिखाई पड़ रहे हैं उसका नाम लोक है, और उसके बाहर जहां ये छेव नहीं है उसका नाम अलोकाकाश है। ये दोनों का जो डिफरेंस था ये डिफरेंस मिट जाता, इसलिए वे उससे बाहर नहीं गए क्योंकि वहां पर धर्मास्तिकाय का अभाव है।